बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्गी का गोश्त जो आजकल हमारे घरों में आम खाया जाता है, तकरीबन हर घर में हफ्ते में एक बार या कम से कम महीने में एक बार तो सभी घरों में पकाया जाता है। हम जब भी गोश्त लाते हैं तो गोश्त बनाने वाला उसी गोश्त में पोटा भी डाल देता है, जिसे हम सालन में पकाकर अमूमी तौर पर खा जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जहन में ये सवाल जरूर होता है कि चूंकि पोटा गलाजत से भरपूर होता है तो क्या वो हराम है या हलाल? कहीं ये भी उन्हीं 7 अज़ा में तो नहीं जिन्हें हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है। हमारे यहाँ 2 तरह के नजरियात पाए जाते हैं। जो लोग पोटा पसंद नहीं करते वो कहते हैं कि पोटा ओजड़ी की तरह होता है, क्योंकि उसमें भी गलाजत होती है और पोटे में भी गलाजत मौजूद होती है, इसीलिए मुर्गी का पोटा नहीं खाना चाहिए। जबकि हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि ओजड़ी को पसंद करते हैं, वो ओजड़ी के साथ साथ आंतों को भी खा जाते हैं, इसलिए वो लोग कहते हैं कि मुर्गी का पोटा भी हलाल है। फुकहा इस बारे में लिखते हैं कि पेशाब मसाने में इकट्ठा होता है और जानवर की सारी गलाजत ओजरी में इकट्ठी होती है। पेशाब नजासत खफीफा है और पखाना नजासत गलीजा है। जिस तरह मसाना मकरूह तहरीमी है, उसी तरह ओजरी और आंतों को भी मकरूह तहरीमी कहा गया है। कुछ फुकहा के मुताबिक ओजरी तबई कराहत की वजह से मकरूह है और कराहत के साथ खा लेनी चाहिए। उन्होंने इसको जायज करार दिया है। जहां हराम चीजों से परहेज करने का हुक्म है, वहां मकरूह चीजों से भी बचना चाहिए। हलाल और हराम के बारे में अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इस तरह फरमाया, वो रसूल साफ सुथरी चीजों को हलाल फरमाते हैं और गंदी चीजें उन पर हराम करते हैं। इस आयत के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीजें खबासत में आती हैं उनको हराम करार दिया जाता है। इसीलिए उनको चाहिए कि हमको हराम चीजों से बचना चाहिए और हलाल चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए। जो चीजें खबीस हैं उनको हराम या मकरूह कहा गया है। हम मुसलमानों को हराम और मकरूह चीजों से परहेज करना चाहिए। मुसलमान को इल्म होना चाहिए कि जब वो हराम चीज के एक लुकमे को खाता है तो अल्लाह पाक उसकी 40 दिन की इबादत कबूल नहीं फरमाता। इसीलिए हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि हराम और हलाल के बारे में फर्क कर लें कि किस तरह का रिज़्क हलाल और किस तरह का रिज़्क हराम है। हम आपको 7 ऐसी चीजों के बारे में आगाह करते हैं जो हलाल जानवरों में पाई जाती हैं पर वो मकरूह तहरीमी हैं। वो 7 चीजें मदरजा झैल हैं। नंबर 1 बहता हुआ खून, नंबर 2 गदूद, नंबर 3 मसाना, नंबर 4 पित्ता, नंबर 5 नर की पेशाब की जगह, नंबर 6 मादा की पेशाब की जगह, नंबर 7 कपूरे। नाजरीन गिरामी, ओजरी और नजासत में कोई फर्क नहीं होता, उसमें कोई जिल्ली टाइप की चीज नहीं होती, इसीलिए ओजरी को खाने से मना किया गया है और उसके खाने को मकरूह तहरीमी कहा गया है। यानी गंदगी बराह रास्त ओजरी पर होती है, इसीलिए उसे खाने में कराहत है। यानी ओजरी के मुतालिक 2 तरह के मकतबा फिक्र हैं। एक के नजदीक ओजरी मकरूह तहरीमी है। याद रहे कि मकरूह नापसंदीदा चीजों को कहा जाता है और तहरीमी उसको कहते हैं जो हराम के नजदीक हो, जबकि दूसरे के मुताबिक इसको कराहत के साथ खाया जा सकता है। लेकिन मजे की बात यह है कि मुर्गी के पोटे के बारे में तमाम मकतबा फिक्र मुत्तफिक है कि तमाम के नजदीक मुर्गी का पोटा हलाल है। नाजरीन गिरामी, मुर्गी के पोटे में भी गंदगी होती है, लेकिन मुर्गी के पोटे में एक जिल्ली होती है। जब उसको उतार लिया जाता है तो गंदगी जिल्ली के साथ बाहर आ जाती है, जो जिल्ली के साथ ही साफ हो जाती है। इससे पोटा बिल्कुल साफ हो जाता है, इसीलिए मुर्गी का पोटा खाना जायज है। हजरत मुजाहिद रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकरी की ये चीजें मकरूह फरमाई हैं। आलाते तनासुल, कसिए, अगली पेशाब की जगह, गुटली, पित्ता, मसाना, खून। खून कराहत से मुराद कराहते तहरीमा है। दलील से जाहिर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून के साथ साथ बाकी 6 चीजों को भी खाने से रोक दिया। नाज़रीन गिरामी, यहाँ आपको बताते चलें कि कपूरे खाने को भी फुकहा ने मकरूह तहरीमी करार दिया है, इसीलिए उन्हें खाने से बाज रहिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें हराम चीजों को खाने से बचाए और हमारे रिज़्क़े हलाल में बरकत अता फरमाए।